मेरे प्यारे प्यारे सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स, जो भी अभी इंटर पास करके फाइनल में आ गए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनल का दोनों ग्रुप हम तभी दे सकते हैं जब आपका 15 मंथ्स का इंटर्नशिप कंप्लीट हो चुका है। तो इंटर्नशिप को लेकर काफ़ी परेशानियां चल रही है, बच्चों के दिमाग में बहुत हलचल चल रहा है। एक तो ग्रुप है जो बोल रहा है कि हम इंटर्नशिप अभी खोज ही नहीं रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं हम पहले ग्रुप 3 या ग्रुप 4 का कोई एक एग्ज़ाम देंगे फिर इंटर्नशिप करेंगे। दूसरा एक ग्रुप है जो बोल रहा है हम डमी इंटर्नशिप खोज रहे हैं, हम ऐसा कोई कोचिंग क्लास के पल्ले पड़ रहे हैं, वो जो बोल रहा है कि डमी ले लो हमारे जुगाड़ से और हमारे यहाँ पे क्लास ले लो तो हम तुम्हारा डमी करवा देंगे, ठीक है। ये दोनों बच्चों को राम ही बचाए, जय श्री राम ही करूँगा मैं उनके लिए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब, डमी को तो गोली मार देना है, पूरा सीएमए का वैल्यू ही आप गिरा दोगे अगर आप डमी इंटर्नशिप कर लिए तो। पकड़े जाओगे, एक बार में इंटरव्यू होगा, जब प्लेसमेंट के बाद पकड़ लेगा वो डमी वाला बच्चा है तो उसको थोड़ा साइड करने लगेगा हम लोग। एकदम मत सोचना डमी के बारे में, जो डमी सोचा वो डमी बन जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, डमी डिग्री हो जाएगा, इतना मेहनत जो किया पढ़ाई का वो सब बेकार हो जाएगा। दूसरा, जो खोज नहीं रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप जब खोजना शुरू करेंगे तब तक बहुत सारे और बच्चे इंटर के पास हो जाएंगे, दिन प्रतिदिन पास रेट बढ़ रहा है, तो आपका कंपटीशन और ज़्यादा हो जाएगा, फिर पता चलेगा और दिक्कत होने वाली है आने वाले और आगे के समय में, ध्यान रखिएगा। अब जो बच्चों को मिल रहा है उनके साथ भी ना कोई कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें गलत जगह मिल गया। किसी को सीए फर्म में मिल गया तो वो फंसा हुआ है, बोल रहा है अरे यार मेरे को तो यही करा रहा है। किसी को कोई मैन्युफैक्चरिंग में मिल गया तो वो फंसा हुआ है, बोल रहा है अरे मेरे को तो यही करा रहा है। मतलब कोई भी कहीं खुशी नहीं है। किसी को कोई शोरूम में इंटर्नशिप मिल गया तो बोला अरे यार मेरे को तो ये करा रहा है। किसी को कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मिल गया, अरे यार मेरे को तो यही करा रहा है। पता ही नहीं है कि करना कहाँ है, क्या करना है। तो सबको सब जगह है ना अजीब ही लग रहा है, कोई को पता ही नहीं क्योंकि क्या है, क्योंकि सब कोई प्रॉब्लम क्या है ना, सब कोई तो एक जगह नहीं कर रहा है ना, सब कोई एक जगह नहीं कर रहा है। ध्यान देना, सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको अपॉर्चुनिटीज दिया है कि आप कहीं पर भी इंटर्नशिप कर सकते हो, जहां पर भी 50 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है मैन्युफैक्चरिंग में और 25 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है सर्विस में, विच इज़ वेरी वेरी मीगर अमाउंट। आज के डेट में बहुत सारी कंपनीज ऐसी मिल जाएंगी जिनका एक क्राइटेरिया मीट होता है। तो बच्चे कहीं ना कहीं, कोई पीएसयू में कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल में भी कर रहे हैं, कोई मान लो कोई वेल्थ एडवाइजर्स है उनके यहाँ कर रहा है, कोई सीए फर्म के यहाँ कर रहा है, कोई कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कोई मान लो इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला के यहाँ काम कर रहा है, कोई कोई डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ काम कर रहा है। हर बच्चा कहीं ना कहीं कर रहा है और सबका अलग अलग ही होगा, तो सबका अलग अलग सुनने में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, जो जहाँ पे है जिसका सुन रहा है कुछ अलग मिल रहा है तो उसको लग रहा है कि वही ठीक है, मैं ही खराब हूँ। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलकर कुछ है ही नहीं आपका, और ये अगर नहीं है ना तो इंटर्नशिप का कोई वैल्यू ही नहीं। इंटर्नशिप बेसिकली इसलिए दिया जाता है आप जैसे बच्चों को कि आप अपने ऊपर विश्वास करना सीखो, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, कि जाकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जिस दिन काम मिले उस दिन जो काम मिले, जहां काम मिले, जैसा काम मिले आप कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज का एक्सपर्ट बनना है, आप कोई भी चीज कर सकते हो, ऐसी काबिलियत अपने अंदर लाओ, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 रीजन है बच्चों को दिक्कतें आ रही है इंटर्नशिप को लेकर। उसमें एक है एम्प्लॉयर को भी कई बार पता नहीं है कि सीएमए के बच्चे कर क्या सकते हैं। जैसे सीए होता है तो उनको पता होता है कि सीए को तो यार अकाउंट्स डिवीजन में ही लगाना है और कहीं लगाना ही नहीं है, बट सीएमए के बच्चे को का पता नहीं होता उनको कि कर क्या सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप लोग सीए वालों से पूछते हो, वो लोग अपना अपना बोल देते हैं। कुछ आपके पुराने बंधु लोग होते हैं जो लोग सीए वालों का सुने हुए या सीए के हिसाब से काम किए हुए हैं, तो वो अपना बोल देते हैं। तो आपको भी वही लगता है नहीं नहीं मेरा पोटेंशियल वही सीए वाला ही है, मैं तो बस वही करूँगा। तो आप एम्प्लॉयर को जाके बोल देते हो मैं तो यही सब जानता हूँ, मैं यही सब करना चाहता हूँ, मैंने यही सब मेरे दोस्त लोग किए हैं। तो एम्प्लॉयर कंफ्यूज हो जाता है, भाई अगर मेरे पास अब वहाँ पे जगह है तो मैं सीए को क्यों नहीं रखूँ, तुम्हें क्यों रखूँ। आप चाहते हो उसका अलग बात है, बट उनको लगता है कि वहाँ पे सीए ही सही है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं ठीक है चल तू ट्राई कर ले, देखते हैं वहाँ पे
कुछ कर सकता है तो देखते हैं। तो आप एम्प्लॉयर को खुद भी तो कंफ्यूज कर रहे हो कि सीएमए का पोटेंशियल क्या है। आइडियली सीएमए का तो पोटेंशियल इतना बड़ा है जो कि वन ऑफ द एरिया है उसमें कि आप अकाउंट्स का काम भी कर सकते हो। तो आपको तो एम्प्लॉयर को जाके ये बोलना चाहिए कि सर मेरे को तो कुछ भी करवा लीजिए, मेरे को तो सब आता है। आपका जितना पेन पॉइंट है वो सब मैं सॉल्व कर सकता हूं। आपका एज अ बिजनेस ओनर जितना भी पेन पॉइंट्स है वो सब का सब मैं सॉल्व कर सकता हूं। मेरे में इतनी काबिलियत है, हम लोगों को हर चीज पढ़ाया गया ऑलमोस्ट। जब आप ये बोलते हो तो ऐसा लगता है कि सीएमए वाह ये तो बहुत ऊंचा चीज है, वरना सीए के जैसे सोचोगे आप खाली तो लगेगा खाली अकाउंट्स जानता होगा, अकाउंट्स का बच्चा होगा। तो एम्प्लॉयर अवेयर नहीं है और आप जाके फर्दर कंफ्यूज करो, क्योंकि आपको भी तो क्लियर नहीं है कि इंटर्नशिप में मेरे को करना क्या है। सुनी सुनाई बातें हैं, देखी दिखाई चीजें हैं, आपको लग रहा है वही सत्य है। तो पॉइंट ये है कि आपको सच ये भी है कि कोई बताने वाला भी तो नहीं है। तो इसीलिए एक प्रयास किया जा रहा है कि मैं इस वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊं दूसरी कि आप कौन हो, हु यू आर। अगर आपको पता होगा तब ना आप एक्सप्लोर कर पाओगे। इवन इंस्टीट्यूट ने जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का गाइडलाइंस निकाला हुआ है उसमें देखो बोला आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग एरिया में काम करो, कॉस्ट अकाउंटिंग में करो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करो, ऑडिटिंग में काम करो, कंप्लायंसेस में काम करो। ये सब मेरे को लगता है 6-7 डायरेक्ट टैक्स, 8वां इनडायरेक्ट टैक्स, ये 8 काम जो है ना ये सब का सब आपका ज़्यादातर अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ही काम है। उसमें से मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादातर अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं करता है, वो कंपनी का जो ओनर होता है वही अपना माथा लगाते रहता है। फिर आपका कॉर्पोरेट लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ, मतलब आप लॉ बैकग्राउंड में भी काम कर सकते हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि लीगल फर्म में नहीं कर सकते? जहाँ पे लॉ प्रैक्टिस होता है वहाँ पे भी कर सकते हो। सिस्टम्स एनालिसिस, आईटी, मतलब आईटी रिलेटेड कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाता है, वेबसाइट बनाता है, डिजाइन्स बनाता है, वहां पर भी काम कर सकते हो। सिस्टम्स जो कंपनी के अंदर लगे हुए हैं उधर उस डिपार्टमेंट में, या फिर जो कंपनी सिस्टम्स बनाती है उनके यहाँ भी कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब जहां पर भी मान लो बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहां पर भी जाके आप काम कर सकते हो। कुछ भी तरह का काम कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पर भी काम कर सकते हो, वो कंपनी भी आपको रख सकती है प्रोजेक्ट उनका पूरा मैनेज करने में, उसका रिपोर्टिंग करने में, डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। और आप क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो जब इंस्टीट्यूट रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मतलब वास्ट चीज है, वास्ट। अरे प्रोजेक्ट में माल बेचना भी पड़ता है तो बेचना सीखो ना, मार्केटिंग करना सीखो, सेल करना सीखो। कहाँ सीखोगे? नहीं तो कंप्यूटर बॉय बन के रह जाओगे, कंप्यूटर गर्ल बन के रह जाओगे, खाली सारा टाइम खाली एंट्री मारते रहोगे, जिंदगी में बोर हो जाओगे 5 साल बाद, जब अगर दूसरा कुछ काम सीखा हुआ ही नहीं है तो मार्केटिंग करना भी सीखो, कॉलिंग करना भी सीखो, फॉलोअप करना भी सीखो, फील्ड में दौड़ना भी सीखो, कहाँ पे किस क्लाइंट टू किस क्लाइंट जाना है, वेंडर टू वेंडर जाना है, क्योंकि आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी एक पार्ट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ोगे ना डिटेल में तो पता चलेगा सप्लाई चेन में कितना काम है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट डालिए, मतलब सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन का आप कर सकते हो। उसमें मार्केटिंग भी आता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, तो आप ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाके भी काम कर सकते हो हर जगह। फिर मैं टीचिंग रिलेटेड में, टीचिंग इन फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, मैनेजमेंट, आपको टीचिंग आता है तो आप टीचिंग करके भी इंटर्नशिप कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पे टीचिंग होता है तो आप हमारे यहाँ भी इंटर्नशिप कर सकते हो, बट आपको फर्स्ट डे तो टीचर नहीं बनाएंगे ना, टीचिंग तो आप इवेंचुअली बनोगे। तो टीचिंग रिलेटेड अलाइड जॉब्स जितने होते हैं, बहुत सारा काम होता है, उसमें भी आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इसलिए हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, इंटर्न्स बनते हैं, करते हैं, बट उनको भी बीच बीच में ना मन में उफान आता है कि हमको टीडीएस करना है, हमको आईटी करना है। अरे भाई टीडीएस आईटी तुम एक दिन में सीख जाओगे, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर करना होगा तो वो सीख जाओगे। आपको अपना माइंडसेट रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, मेरे को टीडीएस और आईटी ही सीखना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हर जगह का ब्रॉड नॉलेज मिल जाएगा, तो यू वुड बी एबल टू सिलेक्ट बेटर इन द जॉब वर्ल्ड में। कोई क्या चाहेगा कि ये लड़का आए या लड़की आए वो मेरा कोई भी काम कर पाए या मेरा वही काम कर पाए। अगर वही काम कर पाए तो वो तो आप कर ही पाओगे। मान लो अकाउंट्स का काम करना है तो वो तो कर ही देंगे, सॉफ्टवेयर का, सिस्टम्स का संभालना है वो तो कर ही देंगे। बट अगर आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए इंटर्नशिप में कि आप कोई भी इस एरिया में से काम कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए कहीं पर भी इंटर्नशिप मिले तो जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए कि हर एरिया आपके लिए रेलिवेंट है। इंस्टीट्यूट ने चला के लिख दिया है, एनी अदर एरियाज अप्रूव्ड बाय द काउंसिल, सब अप्रूव्ड ही है, कभी इंस्टीट्यूट ने कोई रिजेक्ट नहीं किया है। पॉइंट ये है कि वो ये चाहते हैं
कि बच्चे घर से बाहर निकले और दुनिया को एक्सप्लोर करे, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए, दुनियादारी सीखे, रियल वर्ल्ड को सीखे और वहाँ पे जो काम मिले उसको कर करके अपने आप को आगे ले जाए। दैट इज द गोल हियर। बट आपका गोल दिमाग में एक ही चीज़ घुसा हुआ है, TDS GST। क्यों? क्योंकि आप CA को फॉलो करो, CA वाले वही करते हैं, CA वालों को ज़्यादातर आगे जाके लाइफ में वही करना होता है। और वो सारे मैं देखता हूँ ना, जो मेरे स्टूडेंट्स में 5 साल 10 साल बाद सब बुरिया गए, सब बोलते हैं हमको छोड़ छोड़ के अब दूसरा जगह निकलना है, ऐसा भी होता है। तो आप वैसा काम को ही अपना पैशन क्यों मान रहे हो, मेरा ये कहना है। हाँ, वही मिल रहा है तो वही कर लो। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाकर अगर आप बोलोगे मैं तो यही करूँगा तो 15 महीना अगर वही करोगे तो भी तकलीफ होगा। आप वहाँ पर भी जाके अपना स्कोप को ऐसा बनाना है कि हम कंपनी के ओनर का, मैनेजमेंट का कोई भी प्रॉब्लम को उठा के सॉल्व कर पाएँ, वो हमारी रियल ताकत है। ठीक है, तो इंटर्नशिप कोई भी डोमेन में करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन में करना है। ठीक है, इंटर्नशिप में क्या होना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना है, जिससे कि क्वालिफाई करने के बाद आपके लिए दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज बिल्डअप हो जाए। अगर आप अभी एक ही जगह करोगे तो आप फिर कंपनी का सिर्फ कंप्लायंस का हिस्सा बन पाओगे। इंटर्नशिप का जो चक्रव्यूह है वो ऐसा है, अल्टीमेटली आपको सीखना क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से एक अपने आप को लीडर की तरह देखना है, अपने आप को एक लीडर की तरह देखना है। तो आप कोई भी गेट से घुस सकते हो। ट्राई टू बिकम अ लीडर rather देन जस्ट बिकमिंग कंप्लायंस पर्सन और अकाउंटेंट। तो ये वाला मान लो अकाउंटेंट का रूट है, ये वाला मान लो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रूट है, ये वाला मान लो एकेडमिक्स का रूट है। तो ट्राई टू सी कि वहाँ पे इतना काम आपको करना है, इतना काम करना है कि आप पहले लेवल में एग्जीक्यूशनिस्ट थे, ठीक है, सेकंड लेवल में आप मान लीजिए एग्जीक्यूशनिस्ट के साथ प्लानिंग भी करने लगे, थर्ड लेवल में आप प्लानिंग के बाद डेलीगेशन करने लगे, फोर्थ लेवल में आप डेलीगेशन के बाद नए नए इनिशिएटिव्स लेने लगे। जब आप इस तरह का हायरार्की किसी भी इंटर्नशिप में फॉलो कर पा रहे हो, तब आप कहीं से भी घुस जाओ अंदर, आप जरूर एक अच्छे इंटर्न बन के साबित होंगे। ठीक है, अब जैसे आप लॉ के बच्चे होते तो लॉयर का ही इंटर्नशिप करना पड़ता, डॉक्टर होते तो मेडिकल का इंटर्नशिप करना पड़ता, तो CMA हो तो आप एक कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर सकते हो। आपको कंपनी में काम करना है, कंपनी या फर्म जो बिजनेस हाउस है उसमें काम करना है। ठीक है, इवन यू कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल, बट ऑफ कोर्स नॉट फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, बट इन हॉस्पिटल इफ यू गेट एनी एक्सपोजर इन related to management of hospital, not related to specific treatment, तो you can do that। तो आपका स्कोप बहुत बड़ा है, आप क्यों लिमिट हो रहे हो कि बस मुझे एक ही काम करना है। हाउएवर एक गुड न्यूज़ है, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए है जो मान लो अलग अलग जगह इंटर्नशिप करते हैं, ठीक है, बट फिर भी उनको कई बार मन में रह जाता है कि मेरे को अकाउंट्स रिलेटेड या कंप्लायंस रिलेटेड कुछ तो सीखना ही है। तो मुझे लगता है कि क्या क्या चीज़ आपको फिर उस एंगल से पता होना चाहिए, अकाउंट्स और कंप्लायंस रिलेटेड, TDS रिटर्न्स, ITR रिटर्न्स, GST रिटर्न्स, ठीक है। फिर आपको आना चाहिए कैसे टैली में अकाउंट्स एंट्री मारते हैं, काउंटिंग एंट्रीज, लेजर कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक्सपेक्टेशन रहता है। फिर उसमें रिपोर्ट्स बनाने के लिए एडवांस एक्सेल आना चाहिए। फिर आपको इसके अलावा और भी कुछ क्या कहेंगे हम, पेरोल मैनेजमेंट आना चाहिए। यस, पेरोल मैनेजमेंट, ये सब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। तो इन सब को लेकर हम लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, लोग एक पार्टनर खोजे हैं जो कि इन सबको सिखाने का एक्सपर्ट है। एक हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप कर रहे हैं जो इनका सिखाने का एक्सपर्ट है। अगर आपको कहीं और इंटर्नशिप मिला बट फिर भी आपको ये सीखने का मन है, तब मैं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यही सीख के इंटर्नशिप लेना है। आपके इंटर्नशिप का होराइजन बड़ा होना चाहिए, कहीं से भी कर लो, और ये सीखना है तो अलग से सीख सकते हो। दूसरा चीज़ है कि आपके पास अगर दिमाग में यही आ गया कि नहीं यही लाइन पे आगे जाना है, बहुत जन के साथ ऐसा हो जाता है
मेरे को इसी तरह का काम करना है, मेरे को फ्यूचर में अपना प्रैक्टिस फॉर्म खोलना है अकाउंट्स रिलेटेड, तो मैं यही सब करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। तो इन सबको हम प्रॉपर ट्रेन करेंगे, आपको क्या करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। एंड ट्रेनिंग मतलब रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग, ठीक है, क्लासेस होंगी प्रॉपर, जिसमें आप रियल वर्ल्ड के जो टीडीएस रिटर्न्स है, आईटीआर रिटर्न्स है, जीएसटी रिटर्न्स है, टैली अकाउंटिंग एंट्रीज, वो सब लगाओगे, रियल वर्ल्ड का टैली करोगे, रियल वर्ल्ड का पेरोल मैनेजमेंट करोगे, तो ये सब प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग करीब 2 से 3 महीने तक चलेगी, जिसमें दिन में 3 से 4 घंटे की क्लासेस होंगी, अप्रॉक्स 3 घंटा ही लिख देता हूँ एक बार, 3 आवर्स पर डे के हिसाब से क्लासेस होंगी, 6 डेज अ वीक चलेंगी। और इसमें आपको जिनको भी मान लो ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उनका फिर कुछ नहीं होगा, बट जिनको इसके बाद लगे कि अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता है, आपको खोजना पड़ेगा, तो आपके शहर में, प्रेफर्ड सिटी में, इन योर प्रेफर्ड सिटी, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका गारंटीड ट्रेनिंग लग जाए। थोड़ा समय लग जाता है बट ट्रेनिंग लगेगा, क्योंकि हमने जो ऑर्गेनाइजेशन से टाई अप किया है वो इसके एक्सपर्ट हैं कि वो आपका गारंटीड प्लेसमेंट भी कराएंगे इन योर प्रेफर्ड सिटी, ठीक है, और आपको ये पूरा सिखा भी देंगे। इसके अलावा आपका ग्रूमिंग सेशंस भी होगा, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी किया जाएगा कि आप इंटरव्यू में जाके, ऑर्गेनाइजेशन में जाके किस तरह से ऑफिस में बातें करोगे और बिहेव करोगे। तो ये सारा को लेकर हम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं, बट वी विल इंट्रोड्यूस दिस प्रोग्राम विथ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, and this training will be an online training. All right, so students need to have a laptop and internet connection throughout this training session. तो of course ये ऑर्गेनाइजेशन तो फ्री में सर्व नहीं करेगा, बट ये पक्का है कि ये CMA के हिसाब से एक्सक्लूसिवली आपको पढ़ाएगा, ओनली फॉर CMA स्टूडेंट्स के हिसाब से ये कोर्स बनाया जा रहा है कि उनके लिए एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ किया जाएगा, और गारंटीड ट्रेनिंग उनके प्रेफर्ड शहर में रखवाया जाएगा, जिसका सैलरी भी 8,000 से 15,000 तक का होगा, डिपेंडिंग अपॉन बच्चे की क्वालिटी एंड बच्चे के कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से, ठीक है। और 15 महीना के लिए ट्रेनिंग मिलेगा आपको, 15 महीना के लिए ट्रेनिंग मिलेगा अगर आपको इसी डोमेन से जाना है तो। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि आप प्लेसमेंट नहीं लोगे, खाली ट्रेनिंग लोगे तो भी चलेगा, आपको अगर नॉलेज एनहांस करना है तो, सीखना है तो, हालांकि रिस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटी नहीं रखना अपने आप के लिए, बट फिर भी ये सीखना है तो आपको नॉलेज मिल जाएगा, और अगर नॉलेज के बाद प्लेसमेंट भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं कि आपके दिल में क्या है कि इसका फीस क्या हो सकता है। देखो, कोई भी चीज़ फ्री में तो नहीं आएगा, और आपको हमेशा विजन बड़ा रखना है, विजन अपने लिए इतना बड़ा रखना है कि इस पढ़ाई से मैं अपना फ्यूचर ऐसा बना लूँगा कि मेरे लिए जॉब रेडी है। मतलब ये ट्रेनिंग के बाद हम ये भी उनसे बात किए हैं कि अगर आप चाहो तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो जॉब, आपका परफॉर्मेंस बेसिस में जॉब का सैलरी बढ़ता चला जाएगा, तो यू वुड बी एबल टू रिकवर दिस अमाउंट, you would be able to recover the fees with your job, because job is guaranteed over here, this placement is guaranteed over here. First would be in the form of internship, post that also you can continue the job over there, and we assure you कि वो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो ये फीस कितना होना चाहिए उसके लिए एक सर्वे हो रहा है कि किस फीस पर इसको लॉन्च किया जाए। देयर इज अ कॉस्ट टू दिस, रन दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम लाइव ऑनलाइन होगा, तो इसमें ट्रेनर्स रहेंगे, इसमें आपको रियल वर्ल्ड में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स में ये सब करवा के दिया जाएगा, क्योंकि कोई रियल वर्ल्ड में तो आपको अपना ITR बिना सीखे नहीं देगा ना करने। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें आप IT रिटर्न लगाओगे, GST रिटर्न लगाओगे, जो रियल वर्ल्ड जैसे ही दिखते हैं उसमें आप लगा के देखोगे, और आपको रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे काम करने के लिए। तो ऐसे प्रोग्राम के लिए आप कितना ऊंचा सोच सकते हैं ये हमें देखना है। इसके लिए एक फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ आप उसको भरें, एंड आई विल वेट टू सी योर रिस्पॉन्स। बेस्ड ऑन दैट वी विल अनाउंस द प्रोग्राम। ऑलराइट, फिलहाल इतना ही है। और इंटर्नशिप में इन जनरल कॉन्फिडेंस
बढ़ाने के लिए हम लोग एक और इंटर्नशिप सेशन कर रहे हैं, इंटर्नशिप वर्कशॉप। उस इंटर्नशिप वर्कशॉप के बारे में पहले भी बताया हूँ, शायद नहीं बताया हूँ, पता नहीं, बट आप ये देख लो। मेरे साथ गिरीश गनेड़ीवाला सर भी रहेंगे, जो कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 35 ईयर्स से इंटर्नशिप कराते आ रहे हैं बच्चों को। तो ये आपको बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप क्या है, कैसे रियल वर्ल्ड में हेल्प करता है, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा एरिया गुड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें और इंटर्नशिप के बारे में और गहराई से जानें, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और यहाँ पे QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हो। आई होप दिस हेल्प्स, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ अदर्स whom you think are still confused about the internship. All right, chalo, thank you so much.